नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे संपूर्ण हिंदी व्याकरण, जिसमें हमने कुल मिला के 19 क्लास पढ़ ली गई है। आज हमारी क्लास नंबर है 20। आज हमारी क्लास नंबर 20 है। ठीक है, संपूर्ण हिंदी व्याकरण की क्लास नंबर 20 है और आज का हमारा टॉपिक है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ये वाक्य विचार की तीसरी क्लास है। तो आइए बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8। कितने भेद होते हैं? 8। जिसमें नंबर 1 विधानार्थक वाक्य, नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य, नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 4 इच्छार्थक वाक्य, नंबर 5 आज्ञार्थक वाक्य, नंबर 6 संकेतवाचक वाक्य, नंबर 7 संध्यार्थक वाक्य और नंबर 8 विस्मयवाचक वाक्य। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद हुए? 8। विधानार्थक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संध्यार्थक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, यानी 8 भेद हो गए। अब हम 8 भेद को एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम पहला पढ़ेंगे इसमें विधानार्थक वाक्य। अब विधानार्थक वाक्य क्या होता है, किसे कहते हैं? तो जब किसी वाक्य का अर्थ सामान्य रूप से ही समझ लिया जाता है, अर्थात जैसा कहा जाए वैसा ही आसानी से ग्रहण कर लिया जाए, तो विधानार्थक, यानी ये विधानार्थक है। ठीक है, विधानार्थक वाक्य कहलाता है। यानी कि कोई वाक्य है उसको सामान्य रूप से समझ में आ जाए, उसको यानी जैसा कहा जाए वैसा का वैसा हमें तुरंत ही समझ में आ जाए, तो विधानार्थक वाक्य कहलाएगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, बच्चा सो रहा है, वह जा रहा था, मैं खाना खा रहा हूँ, मोहन पढ़ रहा है, मैं खाना खा रहा था। तो ये सारे के सारे वाक्य ऐसे हैं जिनको पढ़ते ही हमें अर्थ समझ में आ जाता है। तो ऐसे वाक्य जिनको पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाए वो विधानार्थक वाक्य कहलाते हैं। इसी प्रकार से नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य। यानी निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं? कि जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का निषेध हो, यानी ऐसा वाक्य जिसमें किसी कार्य के होने का क्या हो? निषेध हो, तो निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेधवाचक या फिर, जैसे कि वह आज नहीं जाएगा। अब नहीं जाएगा तो ये निषेध कर रहा है, उसको नकारात्मकता है, नहीं। उसी प्रकार से सीता आज नहीं आएगी, वह नहीं खाएगा, उसे मत बुलाओ। यानी जहाँ पर निषेध यानी मना किया जाता है या निषेध किया जाता है वो नकारात्मक वाक्य कहलाता है। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, नंबर 3 है प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है कि जिस वाक्य में किसी प्रत्यक्ष प्रश्न के होने का बोध हो, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। यानी बहुत सरल है, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि वो प्रश्नवाचक वाक्य है। जैसे कि देखिए, तुम्हारा क्या नाम है, आप कहाँ जा रहे हो, आप जोधपुर कब जाओगे, आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे। यानी सारे के सारे वाक्यों में प्रश्न किया जाता है, और ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न किया जाता है तो वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। इसी प्रकार से नंबर 4 देखिए इच्छार्थक वाक्य। अब इच्छार्थक वाक्य में क्या होता है कि जिस वाक्य में आशा, यानी जिस वाक्य के अंदर आशा की जाए, किसी से शुभ कामना की जाए या इच्छा के अर्थ का बोध होता है, इच्छार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे कि देखिए, भगवान करे आप सफल हो जाए, ये शुभ कामना या आप इसको आशा कह सकते हो, ये हमारी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि भगवान करे आप सफल हो जाए। मेरी इच्छा है कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहे, यानी ये मेरी इच्छा, मेरी आशा है कि आप हमेशा क्या करते रहे, आगे बढ़ते रहे,
शुभकामना दे रहे हैं हम उन्हें। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, अगला जो है नंबर 5 आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य में क्या होता है कि जिस वाक्य में आदेश, आज्ञा, अनुमति और उपदेश इत्यादि के अर्थ का बोध होता है, आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। यानी ऐसा वाक्य जिसके अंदर आदेश दिया जाता है, या आज्ञा दी जाए, या अनुमति दी जाए, या फिर उपदेश दिया जाए, तो ऐसे वाक्य जो है वो आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, तुम बाहर बैठो, आदेश दिया, तुम कहाँ बैठो, बाहर बैठो। उसी प्रकार से यहाँ से निकलो, ये आदेश दे दिया, यहाँ से निकलो। अब सो जाओ, आज्ञा दे दी, अब आप सो जाओ। या एक और वाक्य है, मुझे एक पुस्तक दो, मुझे एक पुस्तक दो, उसको आज्ञा दी कि मुझे एक पुस्तक दो, या आदेश कह सकते हो आप कि मुझे एक पुस्तक दो। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, अगला जो है नंबर 6 संकेतवाचक वाक्य। अब संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है कि जिस वाक्य में किसी के यानी किसी संकेत के अर्थ का बोध हो, संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। यानी बहुत सरल है दोस्तों। जैसे कि देखिए, उसे रोक लो नहीं तो मैं मार दूंगा, संकेत करके कह रहा है कि उसे रोक लो नहीं तो मैं मार दूंगा। उसी प्रकार से या तो लौटा दो नहीं तो परिणाम भुगतना, ये संकेत करके बताया कि या तो लौटा दो नहीं तो फिर परिणाम भुगतने के लिए आप तैयार रहना। तो ऐसा संकेत करके बता दिया जाता है किसी वाक्य में, तो वो संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। इसी प्रकार से नंबर 7 संदेहार्थक वाक्य। अब संदेहार्थक वाक्य में क्या होता है कि जिस वाक्य में दो संदेह या फिर संभावना के अर्थ का बोध हो, या तो दो संदेह हो या फिर संभावना के अर्थ का बोध हो, दो संदेह या फिर संभावना के अर्थ का बोध हो, तो वो संदेहार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे कि देखिए, ऐसा लगता है जैसे कोई आया हो, संदेह हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे कोई आया हो, मुझे उसके कार्य में शंका है, संदेह, मुझे उसके कार्य में शंका है, शायद वह गया हो, यह संभावना है कि शायद वो गया हो सकता है मैं कल नहीं आ पाऊँ, संभावना दर्शाई जा रही है कि हो सकता है कि मैं कल नहीं आ पाऊँ। तो ऐसे वाक्य जिसमें संदेह या फिर संभावना का बोध हो, तो वो वाक्य जो है संदेहार्थक वाक्य कहलाते हैं। आगे देखिए दोस्तों, नंबर 8 और अर्थ के आधार पर ये हमारा लास्ट वाक्य है विस्मय बोधक वाक्य। अब विस्मय बोधक वाक्य में क्या होता है कि जिस वाक्य में विस्मय के अर्थ का बोध हो, विस्मय के अर्थ का बोध हो, अर्थात हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय इत्यादि के अर्थ से युक्त वाक्य हो, विस्मय बोधक वाक्य कहलाता है। यानी ऐसा वाक्य जिसके अंदर हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय इत्यादि के अर्थ का बोध हो, या इत्यादि अर्थ युक्त वाक्य हो, तो वो विस्मय बोधक वाक्य कहलाता है। जैसे कि देखिए, अरे तुम कब आए, अब इसमें अरे के बाद में ये विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से ओहो मजा आ गया। एक और वाक्य है, वाह क्या स्वाद है, हे भगवान बहुत बुरा हुआ। अब ये जो वाक्य है, अरे तुम कब आए, मतलब इसमें क्या दर्शाया जा रहा है, इसमें हर्ष प्रश्नवाचक किया जा रहा है, विस्मय दी, ये विस्मय हो रहा है कि तुम कब आए, ओहो मजा आ गया, हर्ष हो गया। इसी प्रकार से वाह क्या स्वाद है, हर्ष है, ये भगवान बहुत बुरा हुआ, इसमें शोक है। तो इस प्रकार से जो वाक्य होते हैं वो सब विस्मय बोधक वाक्य होते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी क्लास हो गई पूरी। कल हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण की अगली क्लास लेके आएंगे, क्लास नंबर 21। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां से आप डेली के 10 हिंदी के क्वेश्चन हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की हम क्लास को विराम देते हैं। धन्यवाद।